आर्ग्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी रिस्ट्रिक्टेड। वकील साहब होते अभी तक हम बहुत कुछ कर चुके होते। आपको अगर लीवे दे रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं नहीं, होता कि अच्छा ठीक है। तो ऐसे सर अनऑफिशियली 7 तारीख को ले गए थे हमें और नीतीश को, दोनों को अलग अलग कमरे में रख दिया, हमारे मोबाइल फोन ले लिए। ये रोने गाने से यहाँ नहीं नहीं होगा। नहीं नहीं, ठीक है? नहीं, हम एक चीज जानते हैं हाँ सर। कि सर हम यहाँ बोल रहे सर, हमने विद्या ये हट के बात हो जाएगी, हमने मान लिया, मगर सर हमने मन कर्मों वचनों से पति धर्म का पालन किया, हमने नहीं उनको मारा। नहीं नहीं ठीक है सर हम एक चीज वो कहना चाहते सर, ये पूरा फाल्स एलिगेशन है सर हमारे ऊपर। अब हम साबित कर सके ना कर सके, दैट्स अनदर थिंग। मैडम, वो तो हमारे हाथ में भी नहीं है जी कि साबित होगा कि नहीं होगा, ये तो हम अभी बता नहीं सकते। जी। लेकिन हम अपनी ओर से प्रयास करेंगे कि हम दोनों मिलकर न्याय करें। और सर जी, हमारी टेम्परेरी बेल 21 तक ही है, उसका क्या होगा सर? कल फैसला हो जाएगा। अच्छा, कल ही हो जाएगा। Your Lordship, prosecution case in brief is on page 114, 1, 2, 3 जी of paper book. पढ़िए। अभियुक्ता के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302 अंतर्गत आरोप है कि उसने दिनांक 29/4/21 को लगभग 21 बजे मृतक के घर लोकनाथपुरम छितरपुर में मृतक एन पाठक की पत्नी होते हुए मृतक की मृत्यु कहाँ कारित पढ़ कर रही हैं आप? पैरा वन पढ़नी, पैरा 1 सर, पैरा 1 पैरा 3 है ना? 114 में। संक्षेप में अभियोजन का मामला इस प्रकार। अच्छा ठीक है सर। 3 से संक्षेप में अभियोजन का मामला इस तरह है कि फरियादिया ममता पाठक पति एन पाठक उम्र 63 साल निवासी लोकनाथपुरम कॉलोनी छितरपुर के द्वारा थाना सिविल लाइन छितरपुर की सूचना पर मर्ग क्रमांक 26/21। मैडम, इसको कट शॉर्ट करते हैं। अच्छा आप सुनिए, वह बात समझ लीजिए पहले। हाँ आपके ऊपर आरोप ये है जी कि आपने अपने पति का इलेक्ट्रोक्यूशन से मर्डर कर दिया। जी जी नाउ यू एग्जामिन 2 expert doctors in your favor, डॉक्टर बड़कुर एंड अनदर डॉक्टर, या DW3 एंड DW4। जी ठीक है जी उनकी एविडेंस से DW2 एंड DW3। जी ठीक है, इनकी एविडेंस में ऐसी कोई बात नहीं कही उन्होंने कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ने से। दे आर दी विटनेसेस हु हैड रेड द पोस्टमार्टम रिपोर्ट एंड DW3 इज द पर्सन हु हैड treated you on the next day of the alleged incident। 29/4 का इंसिडेंट है, 30/4 को उन्होंने आपको कोविड के सिम्टम के साथ झांसी में देखा था। ये DW3 की एविडेंस है। जी ठीक है जी वहां से शुरू करिए कि बताइए कि हाँ, तो क्योंकि जो पोस्टमार्टम का डॉक्टर है जी उसने कैटेगरिकली कहा है कि वो जो डेथ थी उसमें इलेक्ट्रिक शॉक के निशान थे। जी दैट इज डॉक्टर मुकुल साहू PW1। जी। योर लॉर्डशिप, हमारा ये है कि वो जो इलेक्ट्रिक वर्न मार्क होते हैं उनको एंटीमार्टम और पोस्टमार्टम इलेक्ट्रिक वर्न मार्क में डिफरेंशिएट नहीं किया जा सकता है सर। ये अच्छा। ये पेज नंबर हम आप तो ये केएस रेड्डी की किताब है सर। है इसमें ये जी क्या है उसमें? आपने इस रिटर्न आर्गुमेंट के साथ में लगाया होगा ना? हाँ, इस रिटर्न सबमिशन के साथ में किस पेज नंबर पे? सर हाईलाइटेड नहीं है। हाईलाइट हम पढ़ लेंगे, अभी इतना इतना आता है, काका काका करके पढ़ लेते हैं हम लोग। जी पेज नंबर बताइए रिटर्न। पेज नंबर सर इसमें 39 है जो हमने 39 मार्किंग की है। 39 बताइए जी उसमें पैरा 3 में सबसे नीचे लिखा है हाँ। डिफरेंशिएशन बिटवीन एंटीमार्टम एंड पोस्टमार्टम इलेक्ट्रिक वर्न इज नॉट पॉसिबल। जी ठीक है। अच्छा, तो उन्होंने द काज ऑफ द डेथ विल शुड बी एंटीमार्टम। तो जब ये एंटीमार्टम पोस्टमार्टम में डिफरेंशिएशन ही नहीं है तो उन्होंने कैसे लिख दिया सर? अच्छा अच्छा, अभी हम खोल लें सर इसको, एक मिनट। फिर इसके बाद योर लॉर्डशिप पेज इसी में ऊपर लिखा हुआ है पेज 39 में ही केएस रेड्डी की किताब में, द एग्जामिनेशन ऑफ द सीन में बी मच मोर इम्पोर्टेंट देन द पोस्टमार्टम ऑफ द बॉडी। The clothing including shoes, gloves and hand gear should be examined for burns। तो योर लॉर्डशिप ये इन्होंने सीन ऑफ द इंसिडेंट्स तो एग्जामिन किया ही नहीं है, ना FSL ऑफिसर ने किया और ना कॉम्पिटेंट इलेक्ट्रिकल एक्सपर्ट ने किया कि वेदर द करंट इज पॉसिबल इन माय हाउस और नॉट। बोलते जाएं सर।
हाँ बोलते जाइए। हाँ, because DW4 and DW5, DW4 is a trained electrician, which उन्होंने मुन्नी लाल जी ने हाँ उन्होंने सर देयर आर, फिर हमने भी देयर आर द करंट फ्लो इन आवर हाउस फ्रॉम द सीरीज ऑफ एमसीबी एंड आरसीसीबी। तो एमसीबी ट्रिप करती है ऑन द शॉर्ट सर्किट एंड आरसीसीबी स्ट्रिप करती है ऑन द लीकेज ऑफ द करंट। जैसे ही डिटेक्ट होता है कि करंट का लीक हो रहा है कहीं से, तो वो ट्रिप कर जाती है। दैट इज द वेरी एडवांस टेक्निक। और सर इसका सपोर्ट में हमारे हस्बैंड ने एग्जिबिट ए हाउस बीमा लिया हुआ था, जो हम थोड़ा सा वो हो रहे हैं, हम इसको खोल लेते हैं। हाउस बीमा लिया था सर, तो वो 2017 में लिया था, 2022 तक का था। तो उसमें ये तब भी एग्जामिनेशन हुआ था कि हमारा घर इलेक्ट्रिक करंट से, फायर या किसी भी तरह के उसके लिए सुरक्षित है। और 167 ये पेपर बुक का? कृष्ण बिज की किताब है नहीं नहीं, आपने इसमें रिटर्न आर्गुमेंट के साथ भेजा है क्या? जी। रिटर्न आर्गुमेंट के साथ पेश किया है क्या? हाँ जी सर, ये है सर, पेज नंबर पेज नंबर 42 42। जी। 42 में जी। ये फाइंडिंग इन डेथ ड्यू टू लो और मीडियम टेंशन करंट के, इसमें कौन सा पैरा 4 की सर लाइन है, डिस्टिंक्शन मतलब नीचे फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पैरा से 7-8 इलेक्ट्रिक मार्क वाला पैरा पढ़ रही हैं आप? जी सर, ये फाइंडिंग्स ऑफ डेथ ड्यू टू लो और मीडियम हाँ टेंशन जी, करंट। हाँ जी सर जी। इसी में इलेक्ट्रिक मार्क इसी में लिखा हुआ है हाँ, सर। हाँ। डिस्टिंक्शन बिटवीन इलेक्ट्रिक मार्क एंड थर्मल बर्न मार्क मे बी मेड बाय द echo reaction and by scanning electron microscopy। मतलब in the postmortem room it is not possible to differentiate between the thermal burn mark and the electric burn mark। and what is the ये echo reaction and scanning electro इस माइक्रोस्कोपी क्या है योर लॉर्डशिप? ये जब करंट फ्लो होता है तो ड्यू टू वॉलेटिलाइजेशन ऑफ द एटम, जहां टिश्यू में ट्रेस पार्टिकल्स ऑफ द मेटल डिपॉजिट हो जाते हैं, तो जब लैब में जाता है तो उसको टिश्यू को बर्न मार्क को क्या करते हैं, निकाल लेते हैं, और जो वो पार्टिकल्स रहते हैं मेटल उनको अलग कर लेते हैं, फिर उनको घोल लेते हैं HCl या नाइट्रिक एसिड में, और रिएक्शन करते हैं कि वेदर दे आर एल्युमिनियम या कि आप केमिस्ट्री की प्रोफेसर हैं? जी 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 सर, केमिस्ट्री या फिजिक्स की? केमिस्ट्री की है सर। हाँ हाँ हाँ। तो ये उससे डिफरेंशिएट होता है, नहीं तो थर्मल बर्न मार्क और इलेक्ट्रिक बर्न मार्क को क्वांटम रूम में डिफरेंशिएट। HCl में घोला जाता है कि H2SO4 में घोला जाता है? सर वो HNO3 एक्वा रिजिया होता है, अम्ल राज्य से। HNO3 एक्वा रिजिया होता है जी। दैट इज कॉल्ड नाइट्रिक एसिड। जी जी सर, उसी उसने HCl क्यों बता दिया हमको? सर अब हमने आप प्रोफेसर हैं केमिस्ट्री की और सर, हमें आपसे अभी पूछना तो पड़ रहा है। सर आपके सामने घबरा रहे सर, क्यों घबरा रहे हैं आप? हमको तो आपका शांति से मुकदमा सुनने के लिए बैठे हैं, आपके जी। कहने पे आउट ऑफ टर्न हियरिंग कर रहे हैं। जी जी घबराने जी की बात कहाँ से आ रही है? जी सर, हम थोड़ा आप सा HCl तो मत दीजिए, ऐसा मत बताइए हमको। नहीं, मतलब किसी भी एसिड में किसी भी सरकारी वकील साहब हम लोग को थोड़ा थोड़ा पढ़ा देते हैं, थोड़ा थोड़ा हम लोग को भी मालूम हो जाता है। सर कॉपर तो घुल जाता है HCl में, कॉपर HCl में तो कभी भी एक्यूरिजिया बनता ही नहीं है। वो अम्ल राज है, HNO3 और सिर्फ दो में बनाया जाता हाँ, है, दोनों का। HNO3 में बनाया जाता है या H2SO4 में बनाया जाता है। हाँ जी सर, जी। जी सर। तो सर ये एक्टिव रिएक्शन से ही डिस्टिंक्ट हो पाएगा कि वेदर इट इज थर्मल बर्न मार्क या कि इलेक्ट्रिक बर्न मार्क। तो सर उन्होंने पोस्टमार्टम रूम में उन्होंने कैसे कह दिया कि ये इलेक्ट्रिक बर्न मार्क है, नहीं मालूम। और सर इसके बाद सर उन्होंने डॉक्टर से पूछा होगा ना करने के लिए, जो रिमेनिंग 2 थे। और नहीं, अरे भाई डॉक्टर मुकुल साहू जी जिन्होंने पोस्टमार्टम किया, जी, he appeared before the court, या जी you cross examined him। सर आई वाज इन द जेल और माय। अरे भाई आप जेल में थी, आपके वकील साहब ने तो प्रति परीक्षण किया है ना? हाँ हाँ किया प्रति परीक्षण द्वारा श्री VP मिश्रा अधिवक्ता वास्ते आरोपिया, जी। ठीक है ना? तो अब इसमें बताइएगा कि ये जो है इसमें कहाँ ये सवाल पूछा है जो आपने हमें मटेरियल दिखा रही है? सर इसने नहीं पूछा है, इन्होंने नहीं, हमने नहीं पूछ पाए सर। नहीं तो, पूछ पाई ना? तो दूसरे वकील साहब ने भी क्रॉस एग्जामिन किया बाद में, प्रति परीक्षण द्वारा श्री नरेंद्र त्रिवेदी, पहले VP मिश्रा जी ने किया आपके लिए क्रॉस एग्जामिनेशन, जी फिर नरेंद्र त्रिवेदी ने किया, जी
तो कहाँ पूछा ये वाली बात बता तो दीजिए। तो लेकिन सर हमने लिखित में हमने आर्गुमेंट्स दिए थे कोर्ट में। Please try to understand. जी Since you are an educated जी woman, जी cases are decided on the touchstone of evidence. जी Whatever you may give in writing जी is not relevant. जी ठीक है? जी What is relevant is that what examination and cross-examination of a witness is carried out in the court of law. And that is only required to be read. Therefore, I am asking you because tomorrow you may raise this issue that your submission in regard to the reference to these books on page 3942 is not considered in the right earnest. Unless you are able to demonstrate जी that you had confronted the doctor who had carried out postmortem report or postmortem and had given his report with this material, asking him that burn mark due to electric shock cannot be detected while performing postmortem. Because of these reasons, you had not taken out a piece of skin which was burnt or the part of the body on which electric shock was given, and unless that is subjected to chemical analysis, it cannot be said that the death was due to electric shock. जी Will not be able to appreciate it. हम लोग तो लेमैन है। नहीं योर लॉर्डशिप फिर हम ये बताएंगे कि उन्होंने लिखा कि 36 to 72 आवर्स हो गया था ड्यूरेशन, उसके लिए तो डॉक्टर हाँ बड़कुल ठीक है, तो एक पॉइंट ये तो खत्म हुआ। हाँ। 36 to 72 आवर्स में आई। चलिए बताइए। अभी अब जी तो इन्होंने बोला है कि ड्यूरेशन ऑफ डेथ इज पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन इज मतलब 1 मई को 29 तारीख की मृत्यु है जी 1 मई को पोस्टमार्टम हुआ है। हाँ जी जी तो 36 to 72 आवर्स उन्होंने बोला सर। 36 to 7 अच्छा तो 37 से 72 के बीच। हाँ तो सर ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट खोल लें सर हम बताइए पेज नंबर ऑन पेज नंबर 85 पेपर बुक की। जी सर ये अब वही प्रश्न हो जाएगा रेज ने सर ही हैज रिटन माउथ किलो यहाँ लिखा है सर ऊपर लिखा है पेज 85 में सबसे पहले सर कि जो पुलिस रिक्विजिशन था उसमें लिखा हुआ है पेज 84 में कि डॉक्टर पाठक की मृत्यु अज्ञात कारणों से होना प्रतीत होती है। ठीक है। हाँ सर ये वर्न मार्क्स थे और ये तो कोई भी देख सकता था। दे आर इक्वल टू थर्मल एंड इलेक्ट्रिक, देयर इज नो डिफरेंस इन द जनरल मैनर। तो उन्होंने नहीं देखा। और सर प्राइमा फेसी सर अभी एक बात कहना है, उन्होंने लिखा है कि मतलब ये 8 into half inch centimeter on the left wrist and 4 into half a centimeter on the back of the soldier to the hand। जी तो सर ये 4 सेंटीमीटर हम इंची टेप लेके आए हैं सर, 4 सेंटीमीटर इतना होता है सर। तो 4 सेंटीमीटर प्राइमा फेसी सेंटीमीटर इतना नहीं होता, आप गलत बता रही है। 4 सेंटीमीटर 1.25 इंच होता है। 1 इंच 2.52 सेंटीमीटर का होता है और 1.25 इंच करीब करीब इस उंगली के 2 पोर के बराबर होता है। अच्छा सर ठीक है सर योर लॉर्डशिप। तो ये सर यहाँ पीछे कंधे के पीछे वाले हिस्से से पोस्टमार्टम कि कंधे के पीछे वाले हिस्से से और हाथ के पीछे वाले हिस्से तक गया। तो सर इतना बड़ा एरिया जो है वो 4 सेंटीमीटर कांट कवर प्राइमा फेसी बता रहे हैं ये सर। रिपोर्ट तो पढ़ लीजिए पहले, उसके बाद क्या बताना चाह रही हैं बताइए। जी इन्होंने घबराइए मत। We are sitting with open mind. We जी। have not pre-decided anything. जी But we want that our time be saved जी so that we can devote it for other cases. जी जी आप जी to the point बताइए जो आपके सर अब हम ये बता सकते हैं कि माउथ क्लोज उन्होंने गलत लिखा है। पोस्टमार्टम में बताइए ना हाँ कहाँ है। हाँ पोस्टमार्टम 85 में सर सेकंड लाइन है, उसमें लिखा है उन्होंने माउथ क्लोज्ड। अब सर मोदी की किताब सर इतना जो स्टेब्लिश बुक्स हैं सर मेडिकल साइंस की सर उनके उसको तुलना तो की जा सकती है सर कि उन्होंने सही लिखा कि गलत लिखा। मैडम मोदी की किताब तो जब काम आएगी जी। जब आपके विद्वान अधिवक्ता ने यह बात पोस्टमार्टम के डॉक्टर साहब से साहू साहब से पूछी हो कि गवाह को किताब दिखा के कन्फ्रंट किया जाता है कि मोदी की किताब में फलाने फलाने पृष्ठ पे फलाने पैरा में ये लिखा है और आपकी ये ओपिनियन उसके विपरीत है, आपको क्या कहना है। तो हम यहाँ रीट्रायल थोड़ा ना करेंगे।
लेकिन सर किताबों में तो लिखा है सर माउथ क्लोज नहीं रहता ड्यू टू प्राइमरी रिलैक्सेशन ऑफ द मसल्स सर, ये लोअर जा फॉल हो जाता है नीचे की तरफ, वो मुंह खुल जाता है सर। इट इज द इंडिकेशन ऑफ मैक्सिमम फेब्रिकेशन। अच्छा सर अच्छा सुनिए एक मिनट, जी। चलिए। जी अब आपने इतना सुंदर टर्मिनोलॉजी यूज की है दैट इट इज अ इंस्टेंस ऑफ मैक्सिमम फैब्रिकेशन। जी तो ये बताइए डॉक्टर को आपने कहाँ सजेशन दिया है कि आप किसी से मिलकर मुझे झूठा फंसाने के लिए इस प्रकार के दस्तावेजों के साथ में छेड़छाड़ कर रहे थे या धोखाधड़ी कर रहे थे? सर केस ला बताएं हम। आशीष बाथम का सर ट्रायल और उसमें नहीं यदि फेयर हुआ तो सर आप भी नहीं सुनेंगे, वहां भी नहीं सुना सर। नहीं क्यों नहीं सुनेंगे, हम तो सुनेंगे, हम तो सुनने के लिए बैठे हैं। सर 4:30 बजे तक सुनेंगे और आज टाइम कम पड़ा तो कल दोबारा सुनेंगे। जी 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 सर, फिर हम बोले सर आगे। बताइए ना, कहाँ है आशीष बाथम, क्या है बताइए। आशीष बाथम वो तो हमने उसमें ट्रायल उसको लेके नहीं आए हम, लेकिन आशीष बाथम का हमको मालूम है कि वो मतलब ट्रायल सही नहीं फेयर नहीं हुआ था उसके साथ। एलएलबी भी कर लिया क्या इसके बाद में? सर 1 साल से पढ़ाई कर रहे हैं अच्छा सर। अच्छा अच्छा, ओके। अब आशीष बाथम निकालो भाई, आशीष आशीष बाथम। अभी उसको 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 रहने दीजिए सर, आगे बढ़ जाते हैं। चलिए आगे बढ़िए। जी अब इन्होंने बोला है सर रिगर मॉर्टिस पास्ड ऑफ, ये यहाँ पे लिखा है सर, ये पेज 85 में। यस And on that basis alone, he has decided that the duration of the death is 36 to 72 hours. राइट। तो सर अब ये पेज 344 ऑफ द मोदी सर, ये है आपका, मोदी भी लेकर आइए। ये है आपका, ये पेज नंबर 31 पे क्या सर। लिखा है बताइए ना। हाँ इसमें लिखा हुआ है सर कि इन नॉर्थर्न इंडिया स्पेशली ड्यूरिंग द हॉट मंथ्स तो ठीक है, उसमें लिखा है that the time period will vary, वो तो डॉक्टर बड़कुर ने भी कह दिया है। हाँ अगर ठंड का मौसम होगा जी तो जो है रिगर मॉर्टिस लेट सेट ऑन होगा, जी जी, और अगर गर्मी का मौसम होगा तो तो जल्दी आएगा, वो होगा। तो डॉक्टर कह हाँ, दिया। हाँ तो 18 घंटे के अंदर डिकम्पोजिशन होने लगता है सर इन द समर। तो 18 डिकम्पोजिशन के 2 फीचर्स हैं, बिना किताब बताए बोलते जाएं सर हम। हाँ तो डिकम्पोजिशन के 2 फीचर्स हैं, एक तो कलर ऑफ द बॉडी चेंज होता है, दूसरा फाउल स्मेल बॉडी इमिट करती है। वो फाउल स्मेल इतनी इंटेंस होती है सर कि नोबडी कैन इग्नोर, बट नाइदर द डॉक्टर नॉर द पंच नॉर द पुलिस, नो वन हैज रिपोर्टेड डॉक्यूमेंटेड द फाउल स्मेल। अच्छा एक मिनट बताइएगा जी कि ये बॉडी कब रिकवर हुई? ये रिकवरी मेमो इज एग्जिबिट। रिकवरी मर्ग हमने फोन लगाया था सर। मर्ग है ना, जो P8 आपने फोन कब एग्जिबिट? मर्ग है P8 का, P8 मैडम का खुद का। पेज नंबर 92। पेज नंबर 92 हम मर्ग में बताइए जी, हम किस तारीख का मर्ग है ये? 1/5/2021 का। 10:42 जी जी सर, इसमें हमारा ये कहना है लॉर्डशिप जी कि माई सन हैज कॉल्ड टू पुलिस ओवर द फोन कि पापा बोल नहीं रहे हैं, और बिकॉज देयर वाज द लॉकडाउन सो नो वन वाज देयर फॉर टू हेल्प अस। हमको भी बुखार था, तो सर हमने पेज 64 पे हम अपना बयान बताएं। हमने बोला था कि और वो PW2 धनीराम है सर, उसने भी बोला है कि भाई नीतीश पाठक किसी को फोन लगा रहा था, इसके बाद 8 साढ़े 8 बजे पुलिस आ गई, तो पुलिस को सर हमने बुलाया। तो ये मर्ग इंक्वेस्ट वाज डन बाय द रोहित प्रधान, by the रोहित प्रधान, बट देयर इज नो साइन इन द मर्ग इंक्वेस्ट ऑफ रोहित प्रधान, कहीं उसका साइन नहीं है रोहित प्रधान का, PW3 है सर। अच्छा और सर जब हमने अपना स्टेटमेंट दिया, देन आई हैड टोल्ड दैट अंडर प्रेशर हमने, ये इन्होंने 7 तारीख को हमसे साइन करवाया था सर उसमें। पहले एक मिनट आपका बयान पढ़ लीजिए, उसके बाद बताइए क्या हम क्या अपना विसंगति, पहले एक एक करके बयान पढ़ते जाए। देखिए एक काम करिए मैडम, जी अब हम आपको बीच में डिस्टर्ब नहीं करेंगे। जी जो आपको बताना है एक एक के व्यक्ति का नाम बताइए, PW DW बताइए, जी और उसमें क्या विसंगति है वो बताते जाइए। जी जी हमें वो पढ़ना पड़ेगा उनका बयान, या कि हम ऐसे बोलें कि क्या गड़बड़ी है? आपको पहले बताना तो पड़ेगा किसका बयान रेफर कर रही है, किस पेज नंबर पे है। जी जी हाँ, हमारा अच्छा। सर हमारा बयान है, आपका है DW1 हाँ DW1 पेज 64, पेज 6। हाँ पेज 64 पैरा 3, हाँ पढ़िए। पैरा 3,
और लाइन है 5 और 6। हाँ तो इसमें लिखा है हमने कि मैंने पूरा पढ़ देते हैं। 7 बजे कोई पति रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे, तो मैंने डॉक्टर चतुर्वेदी को फोन लगाया कि डॉक्टर साहब की तबीयत खराब है, आप आ जाइए। उन्होंने कहा कोरोना फैला है, नहीं आ सकता, पुलिस को फोन लगाओ। तो मैंने अपने लड़के नीतीश से पुलिस को फोन लगवाया। नीतीश ने बताया कि पापा बोल नहीं रहे, और 8:30 बजे के लगभग पुलिस आ गई थी। ये सर हमने बोला। और ये हमने बोला, और यही बात जो है वो PW2 ने बोली है सर, पेज 13 पे। पेज 13 है सर, पेज 13 PW2। सुबह 8 बजे के लगभग बड़ा लड़का किसी को फोन कर रहा था, तो मैंने फोन पर सुन लिया था, तब मुझे मालूम चल गया था। उसके बाद पुलिस आ गई थी। तो सर पुलिस को हमने बुलाया, और सर मर्ग इंक्वेस्ट और बॉडी पंचनामा और पोस्टमार्टम, ये तीनों चीजें 1 तारीख को हो गई। इसके बाद भी पुलिस ने FIR दर्ज 6 तारीख को करी, आफ्टर 5 डेज। सही है कि मर्ग इंटीमेशन रिपोर्ट पर P8 के B से B भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं। स्वतः कहा कि पुलिस ने हस्ताक्षर दबाव में कराए थे। मर्ग इंटीमेशन मतलब आपने नहीं दी है? हाँ सर, हम पुलिस के दबाव में तो तब आए जब पुलिस हमको पुलिस स्टेशन ले गई। कब ले गई स्टेशन? ये हमको ले गए थे सर 7 तारीख को सुबह 7 बजे के लगभग। हमें और तारीख को ले गए ना? जी। और P8 की तारीख क्या है? एग्जिबिट तारीख। P8 की तारीख क्या है? सर P8 की तारीख है 1/5। सर 1/5 को कहाँ से दबाव आ गया? सर वो झूठ। FIR में मर्ग इंक्वेस्ट रिपोर्ट जो नंबर है वो नहीं पड़ा है, और ये FIR 6 तारीख को दर्ज हुई थी। तो 6 तारीख तक मर्ग इंक्वेस्ट नहीं था, ये पूरा इन्होंने सर बाद में किया है। और सर रोहित प्रधान ने किया था मर्ग इंक्वेस्ट, तो उसका साइन नहीं है रोहित प्रधान का कहीं पे भी। इसके बाद जनरल डायरी में एंट्री नहीं की गई। इसके बाद सर ये पुलिस ये मर्ग इंक्वेस्ट में रिपोर्ट साइन जो है वो रामस्वरूप राजपूत था उस दिन पुलिस स्टेशन इंचार्ज, और उसकी जगह साइन किया हुआ है रामदयाल गौड़ ने। PW13 का साइन है सर, इंस्टीड ऑफ रामस्वरूप राजपूत। ये जो डिस्क्रिपेंसीज हैं वो इसीलिए हैं क्योंकि मर्ग इंक्वेस्ट बाद में इन्होंने किया है। तो जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल गई, उन्होंने कहा 36 से 72 घंटे। प्राइमा फेसी हमको एक्यूज बताना चाहते थे, बिकॉज एक सेकंड वो जी। आपकी पढ़ लिया हमने। जी आपका देवर आपकी संपत्ति हड़पना हाँ। चाहता था, उसने कहा कि राजेंद्र शुक्ला को फोन लगाओ, वो सब पढ़ लिया हमने। सर जी मुद्दे की बात पर आइए। ये हम जो मर्ग जो है ना, ये एग्जिबिट P8, जी ठीक है? तो सर एक सेकंड करके चलिए। जी पेज 95 पर आइए पेपर बुक के। पेज 95 जी। आपने क्या लिखा है पढ़िएगा, पैरा 12 में। हाँ ये हमने नहीं लिखा है। अरे ठीक है, हाँ। तो अब आप देखेंगे। तो याद है ममता पाठक, ये थाना चित्रपुर कि मेरे पति श्रीमती ममता पाठक, पति नीरज पाठक, हाँ हाँ उम्र 63 साल। आगे पढ़िए। हाँ ये निवासी लोकनाथपुरम। हाँ दिनांक 29/21 को ऊपर वाले कमरे में लेटे थे। तभी करीबन 9 बजे मैं उनसे खाने का पूछने कमरे में गई, तो डॉक्टर पाठक लेटे थे। वह मेरी बात का डॉक्टर जवाब पाठक नहीं लेटे थे, तो जी पति नीरज पलंग पर लेटे थे। हाँ सर उनकी बात का जवाब नहीं दे दे रहे। रहे थे। हाँ तो मैंने पल्स पल्स देखी, देखी। पल्स नहीं चल रही, हाँ जी उनकी मृत्यु हो गई थी। जी तो मैं घबरा गई जी तथा उनको 7-8 दिन से बुखार आ रहा था, जी और मुझे व मेरे बेटे को भी बुखार आ रहा जी था। जी मैं बिना किसी को सूचना दिए दिनांक 30/4 को सुबह 8 बजे अपने बेटे नीतेश के साथ अपनी प्राइवेट गाड़ी से ड्राइवर के साथ जांच एवं इलाज कराने झांसी जहाँ चले से गए, चले गए। जी और रात्रि में 9:30 बजे वापस आ जी गए। जी पूरी अभी सुबह 1/5/21 को इस समय थाना पर सूचना देने आई हूँ, जी मुझे जानकारी नहीं है। अब ठीक है, ये आपने नहीं लिखाया। जी अब ये इसका जो विटनेस है PW3, हाँ PW3 से आपने क्या पूछा इस बारे में? ये PW13 से पूछा योर लॉर्डशिप। ये 13 नहीं है, नहीं योर लॉर्डशिप, इसमें देखिएगा सर, इसमें Exhibit साइन है Exhibit P8। रामदयाल गौड़ का साइन है, इंस्टीट्यूट ऑफ रामस्वरूप राजपूत। हाँ पूछा है इनसे, ये आपने रामदयाल गौड़ रामदयाल गौड़ से पूछा है योर लॉर्डशिप। ये पूछा है PW13 पेज 49 पैरा 3 हाँ, पढ़िए। लाइन लास्ट, पेज कितना 49।
पेज 49, जी पढ़िए। पेज 49, यह कहना गलत है कि मॉर्ग इंटीमेशन 7 तारीख को लिखा गया। सजेशन हैज गिवन कि दे हैव मतलब यू हैव टेकन द साइन ऑफ मी मतलब ऑफ द अपील एंड ऑन 7, तो उसने मना किया कि हमने मतलब यह गलत है। देन अगेन ही आस्क्ड ऑन पेज 50 लास्ट लाइन, यह कहना गलत है कि 7 दिन बाद मॉर्ग इंटीमेशन पर मेरे हस्ताक्षर करा लिए गए थे। फिर सर फर्दर माय सबमिशन इज दिस कि यदि 29 तारीख को व्हेन ही हैज पास्ड अवे, तो 1 तारीख को 36 आवर्स हो गए थे। तो फिर सर यहाँ पे इसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा हुआ है ऑन पेज 85 कि 6 आवर्स से ज्यादा हो गया था। सर जो योर लॉर्डशिप जो फोटो है उनमें कूलर दिखाई दे रहा है उसका सिम्फनी का इनसाइड कूलर, तो उससे हॉट बिकॉज premises में कोई रहता नहीं था। He has gone there for the home isolation and me and my son was in the lower ground floor. तो कूलर दिखाई दे रहा है सर, हमारे पास फोटो है, हम दिखाएं आपको? नहीं नहीं, जो रिकॉर्ड पे उतना ही दिखाई है। तो रिकॉर्ड में है, रिकॉर्ड का एग्जिबिट बता दीजिए, एग्जिबिट दे। तो वो हमको फोटो नहीं मिली। नहीं नहीं, एग्जिबिट जो होगा वो सब मिलेगा। हमको रिकॉर्ड में ये एग्जिबिट बताइए। हम मानस जी थोड़ा मदद कर दीजिए, कौन सा एग्जिबिट है इसका? ये है लॉर्डशिप, नहीं नहीं, ऐसे नहीं देखेंगे मैडम, सॉरी। अच्छा ये नहीं नहीं, आपसे रिक्वेस्ट करो, आप एग्जिबिट बता दीजिए क्या है, हम फाइल में देख लेंगे। D49 मैडम। D49। D49 है ये फोटो, ये वाली। ना तो उससे क्या हो गया, क्या तो बताना चाहते हैं? हम ये बताना चाह रहे हैं कि हाँ, मॉइस्चर और हॉट दोनों से डिकम्पोजिशन और ज्यादा एक्सिलरेट हो जाता है। दैट इज रिटन इन द मोदी बुक। तो फिर 36 घंटे में फिर स्मेल क्यों नहीं आई? मोदी की किताब का रेफरेंस दें जिसमें लिखा है कि मॉइस्चर जो है वो एक्सिलरेट डबल रेट हो जाता है डिकम्पोजिशन का। जी जी। दिखाएं सर मोदी की किताब का हाँ पेज। दिखाइए ना। जी, इज वेरी एसेंशियल फॉर द अक्रेंस ऑफ द पिट्रिफिकेशन, और फिर उसी के नीचे एयर लिखा हुआ है जिसमें लिखा है मोस्ट एयर फेवर्स पिट्रिफिकेशन बाय डिमिनिशिंग एवापोरेशन। तो हॉट भी था और मॉइस्चर भी था। तो फिर यदि 9 बजे ही हैज पास्ड अवे, तो फिर 3:30 बजे जब पोस्टमार्टम हुआ, एट दैट टाइम कितना घंटे हो गए? खिड़कियां दरवाजे सब बंद थे, ऊपर से होल नहीं था कुछ भी एग्जॉस्ट? देयर वाज नो एग्जॉस्ट इन द रूम, इन द बाथरूम देयर वाज नो क्रॉस वेंटिलेशन। गर्मी थी तो बंद किए होंगे। अंदर ही क्यों होंगे? यू आर आर्गुइंग ऑन दैट पॉइंट, देन क्लियरली स्टेट But what was the situation of your house where the dead body was found? there was cooler and he Cooler that was, but there was exhaust or not? just was in the bathroom, so ये क्लोज रहता था बाथरूम, तो क्लोज रहता था सर। लेकिन टेम्परेचर वाज मोर, डॉक्टर बड़कुल ने बोला है क्या सर, बोल दिया डॉक्टर बड़कुल? डॉक्टर बड़कुल ने कि 6 से 12 घंटे में जो है वो बॉडी समर में 18 घंटे के बाद जो है वो वो जो है ना शुरू हो जाएगी, हाँ बदबू आनी चालू हो जाएगी। बदबू आना चालू होने लगती है, तो डिकम्पोजिशन। बदबू को इन्होंने कहीं किसी ने भी डॉक्यूमेंटेड नहीं किया सर। फिर हमें एक चीज और कहनी है कि मैडम थोड़ा सा यू कंट्रोल, you limit yourself in the record that has already been submitted. बट वो नहीं हो पाएगा, उससे बाहर जाके रीट्रायल नहीं करेंगे। जी जो मैटर आपने पूछा है उनके सामने रखा है, जो स्पॉट मैप बनाया गया, जो फिजिकल कंडीशन पाई गई है उसके आधार पर ही डिसाइड होना है। डॉक्टर बड़कुल इतना ज्यादा ट्रेस पास कर रहे हैं, बाहर जाकर के नहीं हो पाएगा। Your lawyer has instructed you to appear in person so that you can violate the limits of proprietary where arguments are required to be restricted. वकील साहब होते अभी तक हम बहुत कुछ कर चुके होते। आपको अगर लीवे दे रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं नहीं, होता कि अच्छा ठीक है सर, फिर हम FIR पे आ जाएं सर। आपको जिस पे आना आइए। तो आइए जाइए, फटाफट सुनाइए। हाँ जी, FIR पे ये है
सर हमको एक चीज ये तो कह सकते हैं, ये नहीं कह सकते हैं। उन्होंने कहा कि एग्जैक्ट मार्क ऑफ द इलेक्ट्रिक वर्न इज ऑन द स्कोटम, बट जो जज साहब हैं वो कह रहे हैं कि एग्जैक्ट मार्क जो है वो हथेलियों पे होना चाहिए। मतलब ही वाज नॉट एग्री विद दिस कंडीशन। ठीक है वो देखेंगे। चार स्लीपिंग पिल्स खा के कोई आदमी कैसे उस अवस्था में सर एक मिनट सर। अभी रहने दो। आपका मौका मिलेगा, आप कैसे आओगे? मैंने दिया उनको देखिए, बात सुनिए, आप उनका जो आर्ग्यूमेंट है उसको मत डिस्टॉर्ट करिए, हाँ, उसको sorry, करने sorry. दीजिए। हम उनको अपना आर्ग्यूमेंट पूरा करने में मदद कर रहे हैं, ठीक है? और सिर्फ उनको इतना कह रहे हैं कि आर्ग्यूमेंट में फॉरेन मटेरियल बोले। मत यूज करिए, डिप्लॉय करिए, जो कुछ रिकॉर्ड पर है उससे बताइए, ठीक है? बियॉन्ड दैट वी हैव नो अदर रीजन टू इंटरप्ट हर इन बिटवीन। सर फिर हम एफएसएल रिपोर्ट बता दें सर? आपको जो बताना है हाँ, बताइए। सर हम बिना उसके बता रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं वो सब लिखा हुआ है। सर एफएसएल रिपोर्ट में उन्होंने ओलिंजापिन उन्होंने बताई कि प्रेजेंट, बट दैट इज द क्वालिटेटिव रिजल्ट, नॉट द क्वांटिटेटिव, विच मैटर्स। अभी सर मैं जैसे वो खा के आई हूँ, वो जीरोडॉल, तो हमारी बॉडी में जीरोडॉल है, लेकिन कितनी क्वांटिटी में, वेदर इट इज इन द मतलब इन द टॉलरेबल क्वांटिटी आर नॉट, तो ये मैटर करता है। तो फिर मेरे को बोलना पड़ेगा, हम अलग अलग हर केमिकल की एक हाँ लाइफ साइकिल होती है जी और उसका डिमिनिशिंग इफेक्ट होता है। जी यह माना जाता है कि इतने घंटे में उसका डिमिनिशिंग इफेक्ट, टेक्निकल टर्म्स में बोलते हैं, वो आधा हो जाता है, फिर जी 1/4 हो जाएगा, फिर 1/12 हिस्सा हो जाएगा। जी। इस तरीके से वो डिमिनिश होता है, एंड कितनी देर में बॉडी से उसके ट्रेसेस जो है दे विल पास आउट थ्रू द एक्सक्रीटा, और एक्सक्रीटा में बी इन फॉर्म ऑफ एनीथिंग, जी। यूरिन, स्टूल, इवन दैट पसीने के फॉर्म में भी जो है। तो जी ठीक है, तो जी। हर केमिकल की एक लाइफ साइकिल रहती है, जी। जितनी देर वो बॉडी में एब्जॉर्ब होता है जी। और कितनी देर में एक्सक्रीट जी, होता है। but sir, olanzapine is not the sleeping pill. Because the investigation officer has not submitted any written certificate about the use of the olanzapine. ये when my lawyer is asked to the autopsy surgeon on page, मैं बता रही हूँ, तो उन्होंने कहा कि मुझे ओलिंजापिन के बारे में कोई जानकारी नहीं है कि वो किस काम में आती है। In fact, he hidden the truth that olanzapine is not the sleeping tablet. Then it What is is- use of that? It is मेरा बेटा लेता है, जो बड़ा वाला बेटा है ओलिंजापिन वो लेता है, तो उनने वहीं से उसको वो कर लिया। काम के लिए आती है ओलिंजापिन। ओलिंजापिन साइकोटिक डिसऑर्डर, साइकेट्रिक डिसऑर्डर में क्या किया जाता है? वो क्या होता इफेक्ट क्या होता है? स्लोइंग डाउन ऑफ द नर्व्स। जी। एंड स्लीपिंग पिल का क्या इफेक्ट होता है? तो सर फिंगरप्रिंट्स तो होने चाहिए उसमें, वो जो वो स्ट्रिप थी सर, उसमें ना फिंगरप्रिंट्स हमारे पाए गए, कोई साइंटिफिक एविडेंस ये ओलिंजापिन ऐसा सजेशन दिया आईओ को कि ओलिंजापिन की जो स्ट्रिप पाई गई मेरे घर से, उसमें मेरे कोई भी फिंगरप्रिंट्स नहीं है। सर ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स रहते हैं सर आप लोगों के पास, हमने सुना। ऑर्डिनरी 226 पे बैठ के होते हैं। तो सर इसको तो कंसीडर नहीं 374 में नहीं होते। 374 टू सीआरपीसी में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर नहीं है। अच्छा ठीक है सर। अपनी साक्ष्य है, उसका विश्लेषण करना है और निर्णय देना है। तो सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट इज नॉट ऑफ कंक्लूसिव इन नेचर बिकॉज दे हैव रिटन दैट द सीन ऑफ द एविडेंस एंड द सर्कमस्टेंशियल एविडेंस शुड बी कंसीडर। ये तो है सर ऑन रिकॉर्ड। तो अपना काम करो, जब जरूरत पड़ेगी बुला लेंगे। योर लॉर्डशिप, ये पेज है, ये पेज 88 में ही हैज रिटन 88 में जी कि circumstantial evidence and crime scene evidence should be considered. It means the postmortem report is not of the conclusive nature. तो शरद बिरदी चंद सरदार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का जो 5 गोल्डन प्रिंसिपल हेल्ड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, उसका जो 3rd लॉ है, इट इज उसको इसमें पालन नहीं हो रहा है कि कंक्लूसिव इन नेचर होना चाहिए। क्राइम सीन सर्कमस्टेंशियल एविडेंस और क्राइम सीन एविडेंस डिड नॉट सपोर्ट द प्रोसिक्यूशन थ्योरी कि द डेथ इज ड्यू टू electrocution because Munni Lal, DW4 and the Kamlesh
Tiwari, DW5 both has told that in my house the current is harm from the current is not possible. So ये तो on record है, Your Lordship. एक सेकंड आएंगे, उसके ऊपर भी आएंगे। पहले ये बताइएगा आपका अरेस्ट किस तारीख को हुआ है? हमारा अरेस्ट सर अनऑफिशियली 7 तारीख को ले गए थे, हमें और नीतीश को दोनों को अलग अलग कमरे में रख दिया, हमारे मोबाइल फोन ले लिए। ये रोने गाने से यहाँ नहीं नहीं होगा। नहीं नहीं ठीक है? नहीं, और सर वो बोले नीतीश को बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रहे हैं, ये हमको सूचना दे रहे थे, वो कह रहे थे कि आप साइन किए बिना अब आपके पास कोई तरीका नहीं है और आप कोर्ट के सामने जाएंगी और बोल देंगी कि पुलिस ने जबरदस्ती साइन करवाई तो आप छूट जाएंगी। देन आई हैव डन द तब आपने मर्ग इंटीमेशन पे साइन कर दिया। Merg intimation and also on the memorandum that was blank. अच्छा, आपने आईओ, चलिए, मेमोरेंडम वाज ब्लैंक, जी। आईओ से पूछा होगा आपने? The exhibit P19, हाँ पूछा, exhibit P19 is the information of the arrest in which there is no date and वो ये पूछा है आईओ से, आईओ बताया है that shall not be read in the evidence, that is not admissible। जी, वो तो पढ़ा जाएगा। हाँ तो सर अब हम वो नहीं पढ़ा जाएगा। नहीं, जी। देखिए, अब आपको ये बताना है हाँ कि आप एक साझा घर में रहती थी कि नहीं रहती थी? रहते थे सर। ठीक ये है, हमें नहीं बताइए, नहीं, नहीं। मतलब हाँ। प्रूव करना है। प्रूव करना है हाँ कि आप उस साझा घर में नहीं रहते थे। एक मिनट, पूरी बात सुन लीजिए। जी ठीक है, जी दूसरी सर्कमस्टांस, अभी हाइपोथेटिकली जी said anything, where were you on 29th? on 29th I was in the lower portion, In in the lower portion and he has in the Yeah. lower portion of the house, same. yeah जी 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 ठीक है, yes. जी Now the issue is that when you were in the lower portion of the house, जी then who was serving your husband? जी Because even if he had isolated himself, as you said few minutes back, जी due to COVID or some other reason, जी जी then there is a requirement for food, for water. जी Eh? Who जी। was serving? So at that time we are not taking anything. There was the fruits and the dry fruits and all these things. So भूख ही नहीं लग रही थी. I have gone to Jhansi. So राशि आप 30 तारीख को गई है जी सुबह, कुछ नहीं खाया उस दिन भी है। नितिन हमने मान लीजिए कि तो वो वहां से ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स की रिकवरी हुई होगी स्पॉट पर से, जिस कमरे में स- डॉक्टर स- पाठक की जी। लाश पाई गई है। जी सर उसकी तो बात ये है सर, स्पॉट मैप इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैज प्रिपेयर्ड द स्पॉट मैप और द काज ऑफ द डेथ इज इलेक्ट्रोक्यूशन, लेकिन इन्होंने उनके पैरा 16 में नागिन साय के पैरा 16 में शरद बिरदीचंद के 5 वो हैं गोल्डन प्रिंसिपल तो बीच है। शरद बिरदीचंद में पढ़ लेते हैं ना, हाँ ये दिया हुआ है ना, द सर्कमस्टांसेस फ्रॉम विच द कंक्लूजन ऑफ गिल्ट इज टू बी ड्रॉन, यही बता रही है ना। हाँ Is- हाँ शुड बी must or should be and not हाँ। merely may be fully established. हाँ The तो facts so established should be consistent only with the hypothesis of the guilt of the accused. यही 5 बता रही है ना। हाँ जी इसमें कौन सी सर्कमस्टांस का वो हुआ? ये हमने बताया है, ये out of which third is as follow, the circumstances should be of conclusive in nature and tendency. हाँ, ठीक है, तो ये conclusive postmortem report is not of conclusive in nature and tendency because that is depends on the circumstantial evidences and the crime scene evidences, and the circumstantial evidences is not in favor of the death by the electrocution because DW4 and DW5 has told in their chief examination कि इनके घर में करंट नहीं लग सकता है। और फर्दर सर FSL ऑफिसर एंड द करंट लगे तो मैडम पंखा भी नहीं चलेगा जी ना, करंट जुड़े पंखा भी नहीं चलेगा, जी शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। नहीं सर उन्होंने ये जो कहा शॉर्ट सर्किट नहीं होगा, उन्होंने ये नहीं कहा कि करंट नहीं लग सकता। नहीं सर नहीं जब तक इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं करेंगे तब तक उसको, जब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड करंट, जी and when electrons flow in a particular direction, जी then it supplies energy to an equipment which is energized and then starts moving. but That is the philosophy of current, जी theory of current. जी बट RCC भी जो है रेसिडुअल सर्किट करंट ब्रेकर हाँ। वो सर ट्रिप करती है वो कब ट्रिप करती है? on the leak when it detect that there is the leakage of the No. It breaks when there is a
शॉर्ट सर्किट। No, sir. MCB is on short circuit, sir. Please, sir. Sorry, sir. हमने पढ़ा था इसलिए क्या बोल पढ़ा रहे था हैं। बताइए ना। हमने ये पढ़ा है सर कि MCB शॉर्ट सर्किट पे हमने सर उनसे वो विद्युत सुरक्षा विभाग के इंजीनियर हैं सर, उनसे लिखित क्वेरी किया था कि वेदर इन माय हाउस देयर इज करंट इज उसको एग्जामिन कराया आपने? सर वो एग्जिबिट ही नहीं हुए। बोले कि 27 तारीख को उन्होंने हमदस्त सम्मन दिया, 27 मई को फ्राइडे था, शाम को 6 बजे दिया तो वहां भिजवाया तो ताला लॉक था, और सैटरडे को सेंट्रल ऑफिस बंद रहते हैं तो बंद था, और 28 तारीख को हमारा वो डिफेंस खत्म हो गया। तो बुलवा नहीं पाए सर, हम आपको वो लगे हैं इसमें कि इन परिस्थितियों में किसी को भी प्राण घातक करंट नहीं लग सकता, क्योंकि करंट लगने के पहले ही आरसीसीबी ट्रिप कर जाएगी। वो सर बताएं आपको वो बताइए। लेटर एक मिनट सर। ये मकान की विद्युत सेफ्टी के लिए किसी को करंट नहीं लग सकता। नहीं, आप ये पढ़िएगा। जी यह बात सही है कि प्रदर्श B-D2 का प्रमाण पत्र आरोपिया के कहने पर मेरे द्वारा बनाया गया है। हाँ, इसलिए एक सेकंड आगे तो जी, पढ़िए, जी। उसके आगे पढ़िएगा। जी हाँ, यह कहना गलत है कि जैसा यह सही करंट लगने के बाद ही आरसीसीबी गिरती है, और यह सही है कि आरसीसीबी को फिर से करंट लगने के बाद ही आरसीसीबी गिरती है। जी। बस तो इतना ही पढ़ा रहा था आपको। अब DW5 पढ़ लीजिए, कमलेश तिवारी। sir, but this paper is also included in the case file. So, sir, now please read it to. एग्जिबिट D2 No, Exhibit D2 भी है जी। आप क्या पढ़ाना चाह रही हैं? Exhibit D2 में तो ये लिखा हुआ है कि हम ये पढ़ाना चाहते हैं सर, पेज 38 सर, ये लगा है उसमें। ये आप पढ़िए, खुद पढ़िए ना। ये श्रीमती ममता, टाइम लग जाएगा। पेज आने पढ़िए ना, टाइम। क्या शुरू हाँ, तो करिए। उसमें लिखा हुआ है कि अभिमत वास्तविक स्थल निरीक्षण के आधार पर नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ आवेदिका ममता पाठक अपने क्या पढ़ रही हैं आप? क्या पढ़ रही हैं? हम सर ये पढ़ रहे हैं, ये रिटर्न आर्गुमेंट का पेज नंबर? कार्यालय सहायक यंत्री सहायक विद्युत निरीक्षक का पेज नंबर क्या है ये सर एग्जिबिट ही नहीं हुआ है सर। तो फिर कैसे पढ़ लेंगे उसको? आर्गुमेंट साथ पेश किया है ना। हमने रिटर्न आर्गुमेंट्स पेश किए हैं नहीं सर। नहीं, रिटर्न आर्गुमेंट पेश किए मैडम, यही तो आपको बता रहे हैं तो कि आपके वकील साहब ज्यादा होशियार हैं। आपने जिनको एंगेज किया था उन्होंने कहा कि वो खुद अपीयर होंगे तो ये सब आउट ऑफ रेंज जाकर बहस नहीं कर सकते, और उन्होंने आपको भेज दिया आउट ऑफ रेंज गोले दागने के लिए। लेकिन हमें तो हमारी सीमाएं और मर्यादाएं मालूम है ना। जो डॉक्यूमेंट एग्जिबिट नहीं है, सिर्फ साक्ष्य और साक्ष्य के बाहर कुछ भी नहीं। तो सर द क्राइम सीन शुड बी investigated by the FSL officer or the competent electric expert. That is true sir, but they have not examined the crime scene. उसका नुकसान भुगतेगा प्रोसिक्यूशन। अच्छा सर, अब इसको छोड़ देते हैं, अब सर FIR पे आ जाएं। आपको जो बताना है बताइए, जी हम आपको थोड़ा ना गाइड करने के लिए बैठे हैं। जी फर्स्ट आपके इंफॉर्मेशन। वकील साहब ने बताया होगा ना क्या हाँ। क्या बताना है। हाँ, हम फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट सर। जी, पेज नंबर। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट इज ऐसा तो निर्णय नहीं हुआ था ना मैडम कि फीस वकील साहब लेंगे और केस हम बताएंगे आपको। सर 79 to 82 पे फिर अच्छा, लॉर्डशिप जी 79 to 82। सर हम एक चीज जानते हैं हाँ सर। कि सर हम यहाँ बोले सर, हमने विद्या ये हट के बात हो जाएगी, हमने मान लिया, मगर सर हमने मन कर्मों वचनों से पति धर्म का पालन किया, हमने नहीं उनको मारा। नहीं नहीं ठीक है, वो ये कहना है। पूरा आप देखेंगे साक्ष्य में क्या है। पूरा डीप हो कॉन्फ्लिक्ट। सकता है आप सच बोल रही हो, लेकिन साक्ष्य से परे नहीं जा पाएंगे। जी। पढ़िएगा FIR में क्या लिखा है, पढ़िए। FIR सर, FIR में हम ये कहना चाहते हैं सर कि मर्ग इंक्वेस्ट और बॉडी पंचनामा और पोस्टमार्टम रिपोर्ट 1 तारीख को मिल गई थी, मगर इन्होंने वो FIR इन्होंने 6 तारीख को लगभग 122 घंटे बाद दर्ज की। अच्छा, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जजमेंट ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया नेमली ललिता कुमारी केस 1 सुप्रा क्लियरली हेल्ड दैट देयर इज ए मैंडेटरी ड्यूटी कास्ट अपॉन द पुलिस ऑफिशियल्स टू रजिस्टर एन FIR once the report or complaint discloses a cognizable offense। इसका मतलब कि बॉडी पंचनामा, मर्ग इंक्वेस्ट एंड पोस्टमार्टम तक ये कॉग्नाइजेबल ऑफेंस नहीं था।
1 तारीख को 122 घंटे बाद इन्होंने दर्ज की। इसके बाद द रीजन फॉर डिले वाज नॉट स्टेटेड, साइन ही नहीं है इसमें ऑन पेज 82 में सर देखिएगा। FIR राइटर है जगत पाल सिंह। जी, एंड इन्फॉर्मेंट भी वही है और लेटर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी वही है। चाहिए, ठीक है, इसके लिए कहीं बंदिश नहीं है। जगतपाल सिंह जो है PW 14 है, जी, उसमें क्या पूछा आपने PW 14 से? PW 14 से सर उनका पेज पैरा 7 PW पैरा 7 14 बताइएगा। हम इसमें निकाल लें सर। सर रिटन आर्गुमेंट्स दिए हैं सर, उनको भी कंसीडर कर लीजिए सर, हम इतना बोल नहीं पा रहे हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे ही पे, आप जो बोल सके वो बोलिए ना। हमने रिटन आपको आर्गुमेंट्स तो आदत होना चाहिए। क्लास कितनी 50 मिनट की होती है कॉलेज में? कितनी देर की? 40 मिनट की होती सर, मगर वो छोटे छोटे बच्चे होते हैं सर। आप छोटे बच्चे कॉलेज में कब से आ गए? असिस्टेंट प्रोफेसर लिखा है आपका तो रेजिग्नेशन। असिस्टेंट प्रोफेसर तो जो है 12वीं करने के बाद ही जाएगा बच्चा कॉलेज में। जी वो बच्चे होते हैं मध्य सर। प्रदेश में तो वो सिस्टम है नहीं इंटर कॉलेज वाला जैसा यूपी में। नहीं सर, मगर आप लोगों के सामने नहीं, आप लोगों के सामने मत बोल रहे, ऐसा मत बताइए। सर हमको। चलिए, ये सब मत कहानी सुनाइए। जी अच्छा, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का सर, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का पेज, ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के ऊपर अरेस्ट कर रहा है, ये तो क्लियर है सर। वो तो बता चुकी हैं आप। जी हाँ, ठीक। सर इसका पैरा 7 पढ़ना है सर। सर पढ़े इसको, पैरा 7 पेज 55 पे। जस्ट अ मिनट। घटनास्थल वाले कमरे में बिजली का स्विच बोर्ड की स्थिति का उल्लेख नहीं किया है। अब सर केस लॉ ऑन द स्पॉट मैप है ये सर, सिंघाड़ा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। इसका सर ये हम ये दे देना सर को। क्या हेल्ड किया बताइए। ये दो सर इसका पेज 6 में जो हमने हाईलाइटेड किया है सर, उसको पढ़िए। इसमें लिखा है कि द एविडेंस ऑन रिकॉर्ड विथ रिगार्ड इन द एग्जिस्टेंस ऑफ द, ये फिर लिखा है द ओमिशन इन शो देम इन बोथ द साइट प्लान कैन नॉट बी attributed टू ए mere lapse ऑन द पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। मतलब उनकी सीढ़ी से वो ऊपर गया था, उन्होंने सीढ़ी को उन्होंने नहीं बताया, तो उन्होंने इस बात को लेकर सिंघाड़ा सिंह को इक्वटल किया। जब हमारे कमरे में इलेक्ट्रिक स्विच बोर्ड उन्होंने डिस्प्ले ही नहीं किया है, तो फिर इलेक्ट्रिक्यूशन का ये मेयर लैप्सेस नहीं है, इट इज ए सीरियस वो, और इसको उन्होंने अच्छा फिर PW2 बनाया ऑन द इंस्टेंस ऑफ धनीराम मेहरबा क्लियरली डिनाइड कि नक्शा मौका हमारे सामने नहीं बनाया गया है। तो इसके लिए केस ला हम सर ये सिंघाड़ा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा का बताना चाहेंगे, जिसमें ये हाईलाइटेड है सर कि उसमें बिल्कुल सेम केस है। PW5 अकेला विटनेस था और PW5 डिनाइड दैट द प्लान्स वेर नॉट प्रिपेयर्ड इन हिज प्रेजेंस। अब ये हम धनीराम को बता रहे हैं सर। धनीराम सर हमने लिखित आर्गुमेंट्स बनाए हैं उसी को। Even made the electric switch board that is not the mere lapses. Case lies on Singhara Singh versus State of Haryana. जी, उसने धनीराम ने सर अभी इसी को खोले हैं, तो आगे सब पेज 14 पे वो बोल रहा है कि यह सही है कि डॉक्टर साहब के खत्म होने पर 5-6 दिन बाद पुलिस वालों ने थाने में बुलाया था, और यह सही है कि वहीं पर पुलिस वालों ने हस्ताक्षर कराए थे। सर यही चीज वो समीम विटनेस PW10 भी बोल रहा है कि मैं केवल एक ही दिन 8 तारीख को मैं पुलिस स्टेशन गया। यही मैं बोल रही हूँ कि सर दे हैव टेकन माय सिग्नेचर ऑन द 7th, और जो लैप्सेज हैं उनके मर्ग इंक्वेस्ट रिपोर्ट एंड इन्होंने सर FIR हैज नॉट ट्रांसमिटेड टू द कंसर्न्ड कोर्ट। वो गलत आर्गुमेंट है, वो हमने देख लिया ओरिजिनल रिकॉर्ड में। इट वाज ट्रांसमिटेड टू द JMFC ऑन द सेम डेट। चलिए आगे बढ़िए, हमने आर्गुमेंट लिख लिया है आपका। नहीं सर जी, लेकिन सर दे हैव नॉट सबमिटेड इट विद द चार्जशीट, और इसके लिए केस ला है सर छोटको वर्सेस in transmitting the FIR to court, sir. Or if they have 157 of the CRPC. जी हाँ अंडर 157 CRPC it is the violation of under 175 सर। इसके पेज 68 में लिखा है सर, इन्होंने पेज पैरा 60
पैरा 68 में लिखा है, therefore behold that the delay of 5 days in transmitting the FIR to the jurisdictional court, especially in the facts and circumstances of this case was fatal. तो सर हमारे एंटी डेटिंग का किया क्या कोई एलिगेशन? नहीं सर, एफआईआर को एंटी डेट कर लिया था? नहीं उसने क्या इसमें छोटकू क्या है? मटेरियल तब होगा जब आपका ये कहना हो जी इसलिए नहीं भेजी क्योंकि एफआईआर बाद में लिखी गई। हाँ, तो बाद में तो लिखी गई है सर, 122 घंटे बाद लिखी है। तो जो लिखी है उसी डेट की है कि उसके बाद भी लिखी है? They have not written the date and dispatch of to the concerned court में खाली है वो, और क्यों डिले किया इसको भी रीजन नहीं बताया है उन्होंने। और सर इसके लिए एक केस लॉ और है सर, हरिलाल वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, जिसमें हरिलाल वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ ये है सर। एक तो ललिता कुमारी का है कि व्हेन ये पैरा 19 सर इसका, जी पैरा 19 सर, इसका पैरा 9 में लिखा हुआ है, इसके हरिलाल के पैरा 9 में लिखा हुआ है कि लेट इवनिंग या कि अर्ली नाइट को स्ट्रीट के ऊपर एक डेड बॉडी पाई गई। तो इन्होंने जो है वो पुलिस ने एफआईआर दर्ज Please की। try to understand. I tried to give you a hint that this is not a case where dead body of an unknown origin was found at a open place having access to everybody. Dead body of your husband was found in your house. जी That house was in your custody. You have admitted this fact. जी Now, Ji. first circumstance as per Sharad Birdi Chand is required to be explained by you that when a person dies under unnatural circumstances in a shared household, जी then who will be responsible? Issue Sir. number one, please listen to me. जी Two, जी if the cause of death would Ji. have been simple heart failure जी because of some disease जी like corona, as Yeah. you tried to suggest that he was suffering from corona for 6-7 days जी and had isolated himself, जी then there was no occasion for the postmortem doctor to have noticed burn marks on his body. Thirdly, जी there was no material recovered from the room to have shown that because of long isolation, there was short circuit in any of the electrical appliances, resulting in flow of current in the body of Dr. Neeraj Pathak. Fourth, when all these things are taken into consideration, then your own conduct that you say it is incorrect, but जी what is mentioned in Merg intimation that on 29th you had seen your husband dead. Instead of taking him to the doctor, you decided to go to another doctor at Jhansi for your own treatment and treatment of your son. ठीक है? When all these things are cumulatively taken into consideration, then circumstances as pointed out in Sharad Birdi Chand appears to be complete. Now you are required to break this sequence by giving us cogent arguments and cogent evidence. समझ रही हैं आप हमारी जी बात? जी जी, तो इतना सर ये आपको बताना है, हाँ उसके उतने में ही आपके केस की सक्सेस या फेलियर डिपेंडेंट है. अच्छा सर, मोटिव, देयर इज नो क्लियर मोटिव फॉर कमीशन ऑफ द सच हीनियस क्राइम सर। हम इसके इन द देयर आर द टेस्टिमनी ऑफ द PW2 एंड PW5। पहले आप हमारी इन बातों का जवाब दे दीजिए, जी। उसके बाद फिर मोटिव पर आ जाएंगे. हम हमने जानबूझ के टच नहीं किया क्योंकि हमें मालूम था आप बोलेंगी मोटिव नहीं है. मोटिव तो बाद में आएगा. जी लॉ तो- क्या है? किसका सर? क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस में जी लॉ मोटिव तो पहले सर्कमस्टांसेस देखेंगे ना, फिर मोटिव देखेंगे. जी जी अच्छा, तो सर स्पॉट मैप में तो उन्होंने लैप्स किया है सर, ठीक है। और सर उन्होंने सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में मुन्नी लाल वगैरह से ये हो गया, केस ये हो गया। अच्छा सर, अब फोटोग्राफ्स ऑफ द डेड बॉडी ऑफ द माय हस्बैंड एंड वीडियोग्राफी ऑफ द पोस्टमार्टम, इसमें सर ये देख लेते हैं सर। ये स्टेटमेंट ऑफ PW7 इज ऑन पेज 31। पेज 31, यस. पेज 31 ये इन्होंने सर पैरा 1 में लिखा है, कहा है कि मैंने फोटोग्राफी के लिए शासकीय कैमरे डिजिटल D 5300 का उपयोग किया था और वीडियोग्राफी शासकीय कैमरा सोनी हैंडीकैम से किया था। फोटोग्राफ A18
A4 to A18 है सर। इन्होंने 1 तारीख को ही हैज टेकन द फोटोग्राफ्स एंड द वीडियोग्राफी हैज डन एंड हैज द इन्वेस्टिगेशन हैज सीज द फोटोग्राफ्स ऑन 14th May after 13 days and without 65B evidence act certificate. 65B का तो एविडेंस सर्टिफिकेट इस- एक्यूट P11 है। हाँ, वो सब बाद में उन्होंने प्रस्तुत किया एंड दैट वाज नॉट काउंटर साइंड बाय द FSL ऑफिसर व्हेन द ऑफिसर FSL ऑफिसर वाज देयर देन कहाँ रिक्वायरमेंट है FSL ऑफिसर 65B का सर्टिफिकेट साइन करेगा, सर, साइन करेगा? नहीं मालूम। 65B तो पढ़िए। जब जी। आप इतनी बड़ी विधि विधेता है तो जी। आपको ये भी बताना पड़ेगा 65B तो- में कहाँ प्रावधान है अच्छा, काउंटर सिग्नेचर का। ठीक है सर। तो सर ये हमने मान लिया, लेकिन सर व्हेन देयर वाज द मेमोरी कार्ड ऑफ द कैमरा एज ए प्राइमरी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस बट ही हैज नॉट प्रोड्यूस इट बिफोर। कहाँ क्रॉस एग्जामिनेशन में क्या पूछा आपने? सर क्रॉस अलखान सिंह जी के क्रॉस एग्जामिनेशन पे आ जाइए। हाँ हाँ ठीक है सर। क्रॉस एग्जामिनेशन में द फोटोग्राफ्स हैज बीन टेकन बाय द डिजिटल कैमरा D5300 बट ये सर फोटोग्राफ से क्या अंतर पड़ जाएगा तब आप ही बताओ। वो Tampering क्या फोटोग्राफ वो- सवाल ही नहीं पैदा हो रहा। उससे क्या ऑफेंस में कोई उससे जो एविडेंस है उसमें कोई टेम्परिंग हुई क्या? हाँ पोस्टमार्टम में कोई टेम्परिंग की जी। क्या डेड बॉडी से? जी तो आपको डॉक्टर से पूछना था कि ये टेम्पर आप लोगों ने किया है। सर इसमें आप समझना आप नहीं चाह रही हैं। स- भाई हर चीज पे आर्गुमेंट इसलिए नहीं करना कि प्रोसिक्यूशन का जी सवाल पैदा वीडियोग्राफी क्यों कराई गई? वीडियोग्राफी नहीं है वो एम्पिटी पाई गई A19 जी। क्यों कराई गई वीडियोग्राफी फोटोग्राफी? वीडियोग्राफी तो खाली पाई गई सर। फोटोग्राफी क्यों फोटोग्राफी कराई में गई? क्या पाया है? फोटोग्राफी में क्यों कराई गई सवाल से? फोटोग्राफ में डिजिटल कैमरे की तारीख नहीं पड़ी है। ही एडमिटेड PW7। नहीं थी, क्यों कराई गई थी? उसका पर्पज क्या था फोटो? अब जब पुलिस आ गई थी घर के अंदर, पुलिस है। मैडम एक मिनट बात। हाँ हाँ सर फोटोग्राफी का पर्पस था कि सीन ऑफ क्राइम को कैप्चर करना, जी वह हो गया। जी आपके पति की डेड बॉडी की उपस्थिति में वो फोटोग्राफ्स खींचे गए। जी जी उसके बाद एडमिटेडली वो डेड बॉडी 1 मई को पोस्टमार्टम के लिए जाती है। जी एडमिटेडली 1 मई को पोस्टमार्टम होता है। जी ठीक है। जी नाउ योर सजेशन टू दिस विटनेस मलखान सिंह कि फोटोग्राफ्स अगले दिन खींचे गए, वो इसलिए कोई अर्थ नहीं रखते हैं क्योंकि बॉडी नहीं। ऑलरेडी मॉर्चरी में जा चुकी हाँ। थी 1 तारीख को। हाँ प्लीज जी आपने जो सजेशन दिया है, ठीक है, वी वांट टू हेल्प यू बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ जस्टिस। जी सर। ठीक है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। नहीं, ठीक है, जी, तो जी। आपने जो सजेशन दिया वो सजेशन ही गलत दिया कि अगले दिन फोटो लिए। जब बॉडी मॉर्चरी में चली गई, पोस्टमार्टम हो गया, उसके बाद में वो पलंग पे लेटे हुए कैसे फोटो खींच लेगा? नहीं खींचेगा ठीक है, सर। दैट मीन्स दैट photographs were taken prior to departure of dead body of जी। your husband from your house to the hospital जी। for postmortem। जी। ठीक है जी। now what you are trying to say, फोटोग्राफ बाद में खींचे गए, नहीं। डेट नहीं डाली गई। हाँ। चलिए डेट नहीं भी डाली गई तो वह मृत व्यक्ति के, आपके मृत पति के फोटोग्राफ हैं। दैट मीन्स दैट they were clicked between 29th April and 1st May। 29th April nobody reported the matter, so they could not have been clicked on 29th। जी 30th विस्तार से आरोपी या पक्ष द्वारा प्रति परीक्षण किया गया है। मतलब वीडियोग्राफी क्लिप दिए जाने के प्रश्न में ये जवाब था बिकॉज दैट वाज एम्प्टी। तो सर जब वो एक जगह झूठ बोल रहे हैं तो हर जगह झूठ बोल रहे हैं। वो जो बर्न मार्क है वो टेम्पर्ड है बिकॉज द फोटोग्राफ्स इज नॉट शोइंग डिजिटली द डेट एंड टाइम। आई एम नॉट आर्ग्यूइंग ऑन दैट कि दैट वाज नॉट ऑफ 1/5/21 थे, लेकिन वो चूंकि टेम्परिंग की गई वो बर्न मार्क बनाने के लिए, तो वो मिसिंग हो गए, वो जो डेट थी उनकी। ये आपको क्यों पुलिस झूठा फंसाना चाहेगी? सर उसकी वजह हम आपको बता रहे हैं सर। जी। अब ये सर एग्जिबिट नहीं है लेकिन हमने इसमें बोला है कि प्रॉपर्टी के लिए हमारे ब्रदर इन लॉज ने क्या किया, वो आज यहीं घूम रहे हैं हाई कोर्ट में। आज वो यहाँ पे घूमे, उनको देख के हम छिप गए थे। हमने कहा कहीं जी, सर, जी। तो हम आपको वो दे सर, वो जो पेपर्स हैं जिसमें उन्होंने बताया है कि डॉक्टर पाठक लावल्द फोर्थ हैं और उनकी पूरी प्रॉपर्टी हम लोगों के नाम पर कर दी जाए। और सर हो भी गई है, वो हम आपको बता रहे हैं सर। 2 मिनट एक केस ये रिकॉर्ड का पार्ट नहीं है मैडम। सर इसका कानून हम लोग समझते हैं सर क्योंकि आपके 2 पुत्र हैं। जी अब तक जो है उनके पुत्रों के रहते हुए पाठक साहब की संपत्ति किसी भाई बहन के नाम पर नहीं जा सकती। स्व अर्जित संपत्ति किसी भाई बहन के नाम पर नहीं जा सकती। भले ही आपको अगर मुलजिम करार दिया गया,
आपको भले ही ना मिले बट आपके पुत्रों को जरूर मिलेगी वो संपत्ति। सर हो गई है सर ये वो तो रेवेन्यू एंट्रीज है, उसका रिकॉर्ड पर नहीं कोई मतलब नहीं, उसका कोई संज्ञान नहीं है, कल उन- को वो पलट सकती है। आप आवेदन लगवा दीजिएगा अपने बेटे, उन्होंने इश्तिहार भी निकलवा दिया और कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं हुआ, उन्होंने ले आपको लिया। ऑपरेशन करना चाहिए था। हाँ, दैट वाज द रीजन। जो छुटकू का केस है सर, उसमें उसकी माँ ने बोला था कि प्रॉपर्टी के लिए, तो वो ही यहाँ लागू हुआ है। हमने ये ऑन रिकॉर्ड है कि जमीन जायदाद के लिए वो हमें फंसाना चाहते हैं। उनके नहीं तो पति मेरा मिला, ये दूसरी कहानी कहाँ से? हाँ, घर में घुस के मारे क्या वो? सर इसको देख लीजिए ना सर। मैडम आप लाइन लेंथ को छोड़ दे रहे हो। अच्छा, तो अब सर हम ये कहना चाहते हैं कि ये एग्जिबिट D27, एग्जिबिट D27 हमारे पति का जो है BRS का आवेदन है, जिसमें उन्होंने लिखा है D27 पेपर बुक के किस पेज पर है? एग्जिबिट D27 हमारे पास नहीं है सर, हमको पेपर बुक में नहीं इसको शामिल किया गया। चलिए हम ओरिजिनल रिकॉर्ड में देख लेते हैं। तो हमारे पास ये है सर, ये D7 सर, ये नहीं रहा, ऐसे मत पलटाइए। ये था जी। सर इसमें इन्होंने लिखा है कि वर्तमान में मैं जिला चिकित्सालय छतरपुर में मेडिकल विशेषज्ञ के पद पर पदस्थ हूँ। विगत 1 वर्ष से मेरा स्वास्थ्य निरंतर खराब, अप्रिय स्थिति का सामना न करना पड़े, अतः मुझे स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्रदान की जाए। और सर ये एक सेकंड जी आफ्टर हैविंग रेड दिस प्लीज सी द डेट, इट इज 27/12/2018। हाँ, घटना है अप्रैल 2021 की, ठीक है। इस पत्र का कोई रिलेवेंस नहीं है। Had he pressed for this application, जी then there were several ways. We are not discussing service jurisprudence now, ठीक है, to But- voluntary retirement. See, this letter has no relevance to the present context just because of the fact that it was written in 2018. but he was ill. Due to was ill. illness, he was unable to So continue. you are only required to demonstrate that because of illness, his death was natural, either because of aging or because of the ailments. जी That will be the end of the matter. जी एंड फर्दर सर एग्जिबिट D44 है सर, जो कि 2007 का है, जिसमें उनकी TMT पॉजिटिव और ब्लड प्रेशर हाई आया था उनका। D47 है सर, नहीं एग्जिबिट D44 है सर, जिसमें TMT 47 पॉजिटिव तो फोटो है, ये है। फोटो है ये आपके साथ बैठे हैं, किसी और के साथ बैठे हैं? ये किसमें सर? हमारे साथ ही बैठे हैं सर। वो हमने इसलिए लगाई थी कि हमारी हैप्पी लाइफ थी सर उनके साथ। हम लोग 37 ईयर्स से साथ साथ थे, तो हम लोगों की आदतें भी एक सी हो गई थी सर, खाने पीने की पसंद नापसंद। सॉरी 44 TMT। तो बेटे उन्होंने ये बोला ना कि देयर वाज डिस्प्यूट, तो हमने इसलिए फोटो लगाई थी। हम एक चीज कहें सर, जी। ये इसका क्या है, जैसे वो डॉक्टर जो ऑटोप्सी सर्जन है, ही वाज सेइंग कि ही वाज नॉट डाइड ड्यू टू कंजेशन ऑफ द लंग्स, फिर वो कह रहे हैं कि वो हार्ट अटैक से भी खत्म नहीं हुए हैं। तो वो उनकी कॉम्पिटेंसी के ऊपर ही वाज सेइंग कि कार्डियो रेस्पिरेटरी फेलियर, फिर कह रहे हैं कि नहीं, स्वतंत्र 3 जगह उन्होंने कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट दिया। आदमी जाता तो 2 ही कंडीशन में है, जी ब्रेन डेड हो जाता है, जी उसके बाद में हार्ट खत्म हो जाता है, या पहले हार्ट अटैक आ जाता है तो सब चीजें अपने आप चलना बंद हो जाती जी जी है। कारण कोई भी हो, इलेक्ट्रिक शॉक हो, कैंसर हो, हार्ट अटैक हो, जी जब तक दिल धड़कता रहेगा तब तक जो है कुछ ना कुछ हलचल होती रहेगी। सर हाँ। अब तो सर ये जो फोटो है, इनके साथ टेम्परिंग हुई है। PW वो आपने बता दिया, वो हाँ, कर लिया। अच्छा। अब मर्ग इंक्वेस्ट में मोहित उसका रोहित प्रधान का जो है वो साइन नहीं है कहीं पे भी। और सर वो PW2 जो है वो उसका हम पढ़ते हैं सर। टाइप लेटर ये मैडम आप जो पढ़ रही हैं आर्टिकल ए ना? जी आर्टिकल ए ना? हाँ, आर्टिकल A2 है शायद, क्या A1 है? A1 जी, आर्टिकल A1 या नहीं, इसमें आपके खिलाफ में डॉक्टर साहब को तथाकथित रूप से लिखा गया है। हाँ लिखा गया है, एंड आपके पास में किसी की दस्तखत नहीं है। मगर दस्तखत नहीं है और टाइप डिलीटेड है सर। और फिर जो रेसिपिएंट था, उसमें जो गोल्ड सील लगी है, उसको इन्होंने उसके लिए नहीं बुलाया, इसके लिए स्टेटमेंट के लिए।
स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं किए। फिर ये Received this document that has not been examined. हाँ और सर जी ये लिखा है पुलिस ने प्रदर्श P4 की जब्ती पंचनामा में मृतक डॉक्टर पाठक के, यह कहना गलत है कि पुलिस ने प्रदर्श P2 की जब्ती पंचनामा में मृतक डॉक्टर पाठक के द्वारा लिखा गया सिविल लाइन पुलिस थाने के लिए आवेदन जब्त किया था। ये पेज 13 में पैरा 5 में PW2 इज द सिंगल विटनेस ऑफ दैट सीजर मेमो PW4. One is my son. So We'll not rely on this document because this cannot. Previous conduct. कोई मतलब नहीं है। जी योर लॉर्डशिप, मगर इससे ये तो क्लियर होता है कि कोई डीप कॉन्स्पिरेसी हमारे विरुद्ध की गई थी। ये तो इंडिकेटिव है जो पुलिस ने यहाँ पे लगाया, और ये मर्ग इंटीमेशन में इसको जब्त किया है इन्होंने। और इसका जो वो है, इसका जो विटनेस है वो डिनाई कर रहा है कि कोई लेटर जब्त नहीं किया गया है हमारे सामने। ये ना इस लेटर को नहीं मानते, इस लेटर का कोई रिलेवेंस नहीं है कानून की नजरों में। जी तो लेकिन मर्ग इंक्वेस्ट तो मैं ये जब्त हुआ तो जैसा ये है वैसा ही तो सर मर्ग इंक्वेस्ट है। द सेम थिंग वाज कैन बी अप्लाई टू देयर टू। मैडम सॉरी, अच्छा ठीक there is है। a difference between this and Murg inquest. This letter was recovered from the room of Dr. Pathak. It does not contain signatures of Dr. Pathak. जी It does not contain signatures of the person who had received it allegedly on 29/4/21. जी Right? जी सील के ऊपर सिग्नेचर नहीं, अलग से साइन है। जी ठीक है, इसलिए लेकिन मर्ग इंटीमेशन थाने के कंप्यूटर के ऊपर दर्ज की गई है, ये आईओ ने कहा है। ठीक है, अब आपको थाने के आईओ से बोलना चाहिए था कि भाई थाने के कंप्यूटर पे ये दर्ज नहीं की गई है, तो एंड वो ऑनलाइन दर्ज होती है। डिफरेंस जी। बिटवीन टू डॉक्यूमेंट, सो यू कैन नॉट extend this analogy that since this document is fabricated, therefore Murg intimation is also जी fabricated. अच्छा सर तो फिर ये बताइएगा आप, जी जी आपको आपकी पति की मृत्यु के बारे में कब मालूम पड़ा? हमको सर एट ऑन द 1st May at near about 7 AM I have gone there, then he was not responding so to Dr. K. Chaturvedi. ठीक है, वो तो लिखा हुआ उसमें, फिर हाँ he was the friend of him. तो फिर इसके बाद पुलिस को बुलाया 8 बजे, जिसको की सपोर्ट कर रहा है PW2 की। तो आपने पुलिस को बुलाया, ये बात आप एक्सेप्ट कर रही हैं ना? हाँ 1 मई को 8 बजे जी जब पुलिस आएगी और घर में एक लाश पड़ी हुई होगी तो वो मर्ग कायम करेगी कि नहीं करेगी? तो मर्ग 1 मई का कैसे फर्जी हो जाएगा? तो सर बट ऑन दैट डे मर्ग इंटीमेशन में जो साइन है पुलिस स्टेशन ऑफिसर इंचार्ज का, वो रामस्वरूप राजपूत लिखा हुआ है सब इंस्पेक्टर। वो क्रॉस में उसने बोल दिया, वो दैट्स अ टाइपोग्राफिकल एरर। उसकी आईडी नहीं बनी थी, जिसकी आईडी ऑलरेडी बनी थी उसके हैं, उसने पूरा प्रूव कर दिया। और आप कहीं पर भी ये नहीं कह पाए कि मर्ग इंटीमेशन पे वो हस्ताक्षर आपके नहीं है। नहीं सर साइन तो हमारे करवाए थे उन्होंने। करवाए थे ना जी तो इंटीमेशन फर्जी दस्तावेज नहीं है, उस आर्गुमेंट को खत्म करिए। बट अंडर प्रेशर सर प्लीज सर। मैडम अंडर प्रेशर तो- क्या होता है? अच्छा। आपके पति अननेचुरल सर्कमस्टांसेस में घर में मृत पाए गए, आपने उनको मृत देखा, 30 तारीख को, 29 को नहीं देखा, 1 को देखा, चलिए हाइपोथेटिकली 1 को देखा, सर उनको आपने 1 को मृत पाया। जी 29 को तो आप पूरे दिन घर के बाहर थी, सुबह 8 बजे चली गई थी, शाम को 9:30 बजे आई थी। जी जी आपका ये केस नहीं है कि आप रात को 9:30 बजे 30 को आने के बाद उनके कमरे में गई। 1 को जब आपने सुबह 7 बजे, नहीं हम गए थे 30 को कहाँ लिखा है आपने? हमने 30 को लिखा कहाँ है। आप, और 30 को वो जीवित थे, जी ये नहीं लिखा। प्लीज देखिए, डोंट ट्राई टू बिल्ड अ न्यू केस। हाँ सर हमने आई हैव टोल्ड दिस, आई एम जस्ट किस पेज पे हमारा 29 को 13 को हाँ हाँ नो सर आई हैव 30 को झांसी थे, 30 को 9:30 बजे झांसी से लौट के आए। हाँ। झांसी से लौट के आने के बाद में नेक्स्ट डे यू सॉ हिम। नेक्स्ट डे नो सर ये सही है कि झांसी राज के नहीं, 1 मिनट हम बता रहे हैं। मैंने झांसी से लौट 30 तारीख को ही रात में 9:30 के लगभग, ये सब पेज 64 पेज 64 ही है। जी झांसी से लौट कर आने पर पति से पूछा कि आपकी तबीयत ठीक है, तो उन्होंने कहा कि मैं ठीक हूँ, मैंने खाना खा लिया। में कहाँ पढ़ रहे हैं? 7 बजे 64 में सर ये पैरा 3 के ऊपर 3-4 लाइनें हैं जो पेज 64। अभी तो आपने कहा कि खाने की तो कोई व्यवस्था ही नहीं थी, नहीं वहाँ सर पर सिर्फ काजू और ड्राई फ्रूट रखे रहते थे। नहीं सर देयर आर ए लॉट ऑफ थिंग्स सर विच वी आर टेकिंग सर। हमने तो कुछ भी नहीं खाया था, झांसी में गए थे तो हमारी रिपोर्ट बता रही है कि हमारा बिलीरुबिन बढ़ा हुआ था, हमारा सोडियम पोटेशियम लेवल घटे हुए थे सर। और वो डॉक्टर बोला कि हमारा खुद 5 से 10% बचने के चांसेस थे ऑन दैट डे। वो तो सर दुर्भाग्य था ये सब। तो मैंने खाना खा लिया है और मैं नीचे के कमरे में लेट गई। एट 9:30 आई हैव टॉक टू हिम। और सर फिर वो वही चीज लौट के आएगी कि इफ ही हैज पास्ड अवे ऑन द 29 देन व्हाई नॉट 30
वो कितने आवर्स हुए हैं, फाउल स्मेल क्यों नहीं इमिट हुई फिर सर? अगेन द सेम क्वेश्चन विल अराइज। ये आप बता दो, आपको बेहतर मालूम है। क्या चीज सर? आप बता दो ना कि कब मरे और कब उनके क्यों नहीं हुई। On 30th when I have gone, then he was not responding, then I called to Dr. K.K. Chaturvedi. तो आपका कहना 30 तारीख को खत्म हाँ, है। हम सब बता रहे हैं। आप क्या कहना चाह रहे हो? नहीं ही मतलब सर उनका जो इंटरेस्ट है, एक्सपायर्ड ऑन बता दीजिए। हाँ, वो डिफेकेशन के पहले, बिकॉज देयर वाज, खत्म हो गए आपके शब्दों में सुनना चाहिए। हम सर दैट्स आई डोंट नो, इन मॉर्निंग के पहले 29 की रात, 30 की रात में 7:30 बजे मिली। 9:30 बजे 9:30 बजे जी, मॉर्निंग आपने 7, उनको डेथ कंडीशन में कब देखा? सुबह 7 1 बजे बजे। या 1 तारीख मतलब जी कि आपके पति की डेथ 30 तारीख को 9:30 के बाद हुई। जी ठीक है ना? जी, ये कहना चाह रही ना आप? जी जी। ठीक है। और सर देयर वाज 10 आवर्स इन सब, 10 घंटे के अंदर पूरी बॉडी गल गई। नहीं सर, नहीं आई। नहीं सर, गली नहीं ये ना महक आई है। सर फिर हम इसमें सर पोस्टमार्टम में वो कह रहे हैं कि लिविडिटी इज प्रेजेंट ऑन द डिपेंडेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। लिविडिटी सर 6 to 12 आवर्स तक ही रहती है, इसके बाद लिविडिटी खत्म हो जाती है। मतलब 31 की रात, 30 की रात खत्म हो गए। पोस्टमार्टम स्टेनिंग सर इज द इंडिकेटिव ऑफ द डेथ विद इन 6 to 12 आवर्स एंड दे हैव रिटन सर। उससे क्या अंतर पड़ जाएगा? सर वो गलत है उनका, जो जब अंतर क्या पड़ जाएगा? वो ये अंतर पड़ना था सर कि बिकॉज आई वाज द लेक्चर इन द कॉलेज ऑन 26 मैडम समझना नहीं चाहिए। जी, प्राइमा फेसी के पति 31 को मरे, जी। 30 को मरे तो क्या अंतर पड़ जाएगा? सर अंतर ये पड़ जाएगा कि वो पूरा डेथ क्या नेचुरल? हम झांसी उनको उनकी डेथ होने के बाद हमने गए हैं, ये गलत है, हो गया सर। अच्छा, तो प्राइमा फेसी वो हमको गिल क्या हार्ट अटैक से डेथ हुई? किससे हुई डेथ? दैट्स हम इसका हमने लिखा है द काज ऑफ डेथ सर। उनको यहाँ पे स्लिप करने से यहाँ पे वो लगा था, तो इन द ओल्ड एज सर ये सब ड्यूरल हिमेटोमा है जो कि मैडम आप ये सब गलत बहस कर रही हैं। जी पेज गलत। 67 पर पैरा 8 पढ़िएगा आपका। P 67 पेज 67 ऑफ द पेपर बुक पैरा 8 P 67 पैरा 8 आप P 67 पैरा 8 आप ये चाहती हैं कि हम एक नई फिल्म बना दें जो हमारे लिए संभव नहीं है। 60 कौन सा? पेपर बुक का पेज 67 खोल के दो मानस इनको। हाँ पैरा 8 पढ़िएगा ऊपर से। जी, यह सही है कि मर्ग इंटीमेशन P8 के B से B भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं। स्वतः कहा कि पुलिस ने हस्ताक्षर दबाव में कराए थे। यह सही है कि मैं पढ़ी लिखी हूँ और केमिस्ट्री की प्रोफेसर हूँ। यह कहना कि मैंने प्रदर्शन, ये कहना गलत है कि इसकी यह मत कहना- करिए, एक एक शब्द पढ़िए। हाँ, यह कहना गलत है कि P8 में मैंने लेख कराया था कि दिनांक 29 तारीख 21 को मृतक नहीं, ये कहना गलत है कि मैंने प्रदर्श P8 की मर्ग इंटीमेशन के B से B भाग पर दस्तावेज को पढ़कर हस्ताक्षर किए थे। यह कहना गलत है कि मैंने मर्ग इंटीमेशन में लेख कराया था कि 29/4/2021 को मृतक पाठक की पल्स नहीं चल रही थी, किसी बात का जवाब नहीं दे रहे थे। यह सही है कि थाने में पुलिस को 1/5 को मैंने सूचना दी थी और पुलिस को बताया था। जी फिर कहा नीतीश ने पुलिस को बताया था। हाँ आगे नीतीश- पढ़िए। जी, ये कहना यह कहना गलत है कि 29 तारीख 21 को मृतक की पल्स नहीं चल रही थी और फिर भी मैं 30 तारीख को झांसी चली गई। मुझे इसकी जानकारी नहीं है कि कोरोना की जांच नाक के अंदर अथवा गले के अंदर से स्वाब सैंपल लेकर की जाती है। स्वतः कहा कि इसकी जानकारी जेल के अंदर हुई थी। वो ड्राइवर कौन है जिसके साथ आप झांसी गई थी? रतन सिंह यादव, DW DW PW for 12 PW12 जी। उसने क्या कहा आपके बारे में? PW 12 उसने बताया कोई जांच नहीं हुई। हाँ, वो उसने, बट दैट इज द कंट्राडिक्शन। ही इन अंडर 161 CRPC ही हैज सेड क्लियरली कि मैडम ने जांच के लिए सैंपल दिया और वो इसमें जाके वो उस बहुत कंफ्यूजिंग बयान है उसका। हम पेज नंबर 45। नहीं, इसमें हमारी ने जो बहस बनाई है तो वहां आ गया था कोर्ट में, 11:40 तक प्रोसिक्यूशन DPO के यहाँ बैठा रहा। कोर्ट हम- काम ही चालू कर नहीं करता 11:30-12 से पहले। जी। कोर्ट में जितने जाते सबको जी, मालूम है। एंड ही वाज अंडर इन ए बिग प्रेशर सर कि उसने अपना एड्रेस ही गलत बताया। ही हैज रिटन हिज एड्रेस लोकनाथपुरम, छतरपुर, जिला छतरपुर, जबकि सर 161 CRPC में उसका एड्रेस देखिए आप सर
तो वो कहीं और रहता है, ये उसने हमारा एड्रेस बताया। शिफ्ट हो गया होगा आपके घर में नहीं नागपुर में। और सर दैट इज नॉट मटेरियल। जी ही वाज ये मटेरियल उसकी मेंटल स्थिति वाज नॉट प्रॉपर। सजेशन दिया आपने कि आपकी मेंटल स्थिति ठीक नहीं है, और सजेशन दिया आपने इस विटनेस को? और सर वो आपकी मेंटल स्थिति के बारे में बता रहा है कि आप उसको डायलिसिस कराने का हाँ वही तो सर पीके जैन का क्लिनिक ढूंढती रही, जी डायलिसिस की आपकी कोई हिस्ट्री नहीं है इलाज की। वही तो ये सब कहाँ से आ गया सर? दैट्स आई डोंट नो। हिज स्टेटमेंट इज नॉट कोऑपरेटेड विद द चिरंजीवी अस्पताल में आपने ब्लड सैंपल देना बताया जी आप रिपोर्ट लेने नहीं गई, घूमती रही बाजार में, उसके बाद वापस आ गई। हाँ सर, फिर उसने ये कहा है लेकिन कि यह सही है कि ये पेज 47 में यह सही है कि ममता पाठक ने इसलिए सदर बाजार चलने के लिए कहा था कि वहां भीड़ भाड़ कम रहती है और गाड़ी लगाकर टाइम पास कर लेंगे। यह सही है कि कार से ममता पाठक सदर बाजार में उतरी नहीं थी, कार में बैठी रही थी। ठीक है, हाँ तो हम कहाँ घूमते रहे सर जी? और हमने कुछ दिन भर से खाया नहीं था, कुछ नहीं था, हमने नहीं खाया, फिर नीतीश ने भी नहीं खाया। मान लीजिए हम गिलते थे तो नीतीश तो बोलता कि माँ भूख लगी, बिकॉज वी बोथ आर सिक, दैट्स व्हाई हैव नो हंग्री। और सर उसने इसका कंट्राडिक्शन ये है हमारा, सर वो बोल रहा है कि ममता पाठक घबरा गई। सर ही इज नॉट ए साइकोलॉजिस्ट। नहीं उसने वो तो बाद में डिनाई कर दिया। हाँ है ना, नहीं सर कि वो सिकनेस और नर्वसनेस को डिफरेंशिएट कर सके। अच्छा उसने बोला कि गेट पे धनीराम चपरासी था, बट धनीराम चपरासी वाज नॉट सपोर्ट हिज स्टेटमेंट। धनीराम ने नहीं बोला कि हमारा रतन सिंह यादव के साथ कोई कन्वर्सेशन हुआ था, तो उसका ये यहाँ गलत बोल रहा है सर। फिर वो कर रहा है कि झांसी बात मैडम उसके बयान में केवल इतनी है कि आपको झांसी लेके गया कि नहीं हाँ, गया, बात खत्म। हाँ बस इतनी सी बात सर। तो इससे हाँ इससे प्रोसिक्यूशन स्टोरी को कोई इससे सपोर्ट नहीं मिलता है। आप उसको लेके झांसी गए हाँ कि नहीं हाँ गए? हाँ गए थे यही मतलब की जी, बात है पूरी जी। कहानी में। जी। चलिए और क्या बताना है आप? अब सर इसके लिए हमारा ये केस ला इसके लिए है, ये कौन है ये रतन सिंह यादव के लिए ये सर विश्वजीत कारवा मस्कलर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इसमें सर इन्होंने ये बोला है, ये आई विटनेस जी इसमें सर पेज 18 में है, पैरा 18 में सर, इसमें एक आई विटनेस था मधुसूदन, तो उसका पुलिस ने बयान 6 दिन बाद लिया था। पीजी कॉलेज, डिग्री कॉलेज, डिग्री को नहीं, वो जो आपका महाराजपुर है वो तो पीजी कॉलेज है। नहीं महाराजा को 2 साल के लिए ट्रांसफर हुआ था हमारा, अच्छा, तो वहां गए थे। ठीक है, डिग्री कॉलेज पीजी कॉलेज है, महाराजा कॉलेज सर। महाराजा कॉलेज पीजी कॉलेज है, इसीलिए जी। हमने कहा पीजी कॉलेज हाँ प्रोफेसर। हाँ सर, और वो पीजी कॉलेज जी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज एंड शी हैज consciously refused to accept legal aid, full stop. Therefore we are not left with any option but to hear learned counsel. फिर उसके बाद arguments inconclusive जो ऊपर लिखा है ना वो लाइन यहाँ ले आना कर देना। On her request arguments will continue tomorrow. कल 1 घंटे में पूरा कर दीजिएगा 3:30 बजे जी तक। जी जी सर। सर हम एक चीज वो कहना चाहते सर, ये पूरा फॉल्स एलिगेशन है सर हमारे ऊपर। अब हम साबित कर सके ना कर सके, दैट्स अनदर थिंग। मैडम वो तो हमारे हाथ में भी नहीं है जी कि साबित होगा कि नहीं होगा, ये तो हम अभी बता नहीं सकते, जी। लेकिन हम अपनी ओर से प्रयास करेंगे कि हम दोनों मिलकर न्याय करें। और सर जी हमारी टेम्परेरी बेल 21 तक ही है, उसका क्या होगा सर? कल फैसला हो जाएगा। अच्छा कल ही हो जाएगा, अंतिम जी। बहस हो जाएगी ना, फिर कल साहब डिसाइड कर दें, ठीक है। एक्सटेंड हो जाएगी अगर नहीं बढ़ेगा तो। ठीक है, लास्ट डेट ऑफ हियरिंग ऑनरेबल कोर्ट है डायरेक्टेड टू 21/4/25 एक्सटेंडेड अर्लियर ऑन। चलिए नवेरिया जी को बताइए वैसे।